आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। महंगाई से राहत देने वाले जीएसटी सुधारों की आज से शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, बचत उत्सव में खरीदें स्वदेशी सामान। मुख्यमंत्री आज जीएसटी सुधारों पर भोपाल में व्यापारियों और आम नागरिकों से करेंगे संवाद। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश के माता मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ घट स्थापना जारी। और एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को मात दी। अब समाचार विस्तार से। देश में आज से नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती, आम लोगों को राहत मिलेगी। कल शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो रहे जीएसटी सुधारों को बचत उत्सव नाम दिया। उन्होंने कहा कि कर दरों में कटौती से दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती होंगी और उपभोग आधारित वृद्धि की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वस्तु और सेवा कर की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। 12% और 28% के कर स्लैब की जगह अब केवल 5 और 18% के स्लैब रहेंगे। विलासिता के उत्पादों को छोड़कर सभी वस्तुएं और सेवाएं इन दो स्लैब में आएंगी। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए ये सुधार किए जा रहे हैं। रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बचत उत्सव से हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार से देश आत्मनिर्भर बनेगा, वहीं लोगों का जीवन बेहतर होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है। नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। भारत को सशक्त बनाना है। कमजोर से कमजोर वर्ग की उद्यमियों से द्वारा निर्मित चीजों का ही हम न केवल जीवन में वापरें, बल्कि हम गर्व से अपने स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं, तो इससे युवा, महिला, किसान सभी की जीवन की बेहतरी आएगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में चौक बाजार में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के प्रचार अभियान में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पैदल भ्रमण कर व्यापारियों और ग्राहकों से जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी अरुणाचल प्रदेश में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वहीं त्रिपुरा में प्रधानमंत्री तीर्थयात्रा, पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के अंतर्गत माता बाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन सेवा और सुशासन की भावना से सरकार बदलाव और प्रगति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सेवा पर्व की विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह से कर राहत और सुनिश्चित पेंशन प्रदान की है। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए आगे बढ़कर काम किया है। आयकर दर को कम करने से लेकर रिटर्न सरल बनाने तक हर कदम नागरिकों को उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रखने देने के मूल विचार से जुड़ा रहा है। हाल के कर सुधार इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय विकास के एक स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर भरोसा जताया है। एक और बड़ा फैसला ये था कि सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को पूंजीगत लाभ जैसी विशेष आय को छोड़कर कोई आयकर नहीं देना होगा। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा था कि सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कर राहत सुनिश्चित कर रही है। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया। इन कदमों से
हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली। आयकर रिटर्न भरना आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब पहले से भरे हुए रिटर्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। ये योजना सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित करती है, जो कम से कम 25 साल की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के अपनी छत का सपना साकार कर रही है। मंडला जिले में योजना के तहत पक्के घर दिए जा रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं हमारे मंडला संवाददाता। परिवार की मुखिया मुन्नीबाई बताती है कि कच्चे मकान में रहने के कारण जीवन बहुत मुश्किल था। जब उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दूसरे लोगों के लिए पक्के घर बनते देखे तो उनके मन में भी उम्मीद जगी। उन्हें विश्वास हो गया कि एक दिन उनका भी अपना पक्का घर होगा। साल 2023-24 में उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पक्के आवास के लिए स्वीकृति मिल गई। पहले कच्ची मकान में थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना घर बन गया है हमारा। अच्छी से रह रहे हैं, अच्छी पानी की व्यवस्था है, बढ़िया रह रहे हैं, सब चीज की व्यवस्था है। यह खबर उनके परिवार के लिए बहुत खुशी लेकर आई। एक नया घर केवल 4 दीवारें नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का एक मौका था। प्रधानमंत्री जनधन आवास व अन्य योजनाओं का लाभ पाकर गांव की ही अनीताबाई भारतीय बेहद खुश है। मैं PM जनधन आवास योजना से मेरे पक्का मकान मिला है। मेरे घर में नल लगा है और बिजली कनेक्शन भी मिला है। मंडला से मैं शशांक चौबे। 9 दिनों तक चलने वाला शारदीय नवरात्रि का त्योहार आज से शुरू हो रहा है। ये पर्व माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा अर्चना को समर्पित है। आज पहले दिन प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना होगी। प्रदेश के मंदिरों में आज सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। आज कई जगहों पर अखंड ज्योति जलाई गई है। भोपाल में 2500 स्थानों पर माँ का दरबार सजेगा। इसी तरह खंडवा में कई स्थानों पर माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को शुभ मुहूर्तों में स्थापित किया जाएगा। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 चरण के मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। कल दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य दिया। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शतकीय साझेदारी की बदौलत भारत ने 7 गेंद शेष रहती जीत हासिल कर ली। इस जीत से भारत सुपर 4 की तालिका में पहले नंबर पर आ गया है। आपको समाचार संक्षेप में। प्रदेश में आज से परिवहन विभाग 2 विशेष वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत कर रहा है। 2 सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया जाएगा। रायसेन जिले के वन परिसर में कल एक देश एक चुनाव विषय पर जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। शिवपुरी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत कल कोलारस तहसील के ग्राम गढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष शिविर का आयोजन हुआ। खंडवा कलेक्टर ने कल अधिकारियों की बैठक लेकर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत जिले में आयोजित हो रही गतिविधियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने आज बैतूल, हरदा सहित 7 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कल कई जगह हल्की बारिश दर्ज की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।